प्रेसिडेंट को सॉरी बोलना चाहिए। कटा मेरा ही है, हाथ भी मेरा ही कटा है। हाथ मेरा ही कटा है। अच्छा एक शास्त्री जी अकेले हैं, पूरा ग्रीन वैली है। एक शास्त्री सब पे भारी पड़े हुए हम लोग के ऊपर, अकेले सब पे भारी है, सब पे भारी हो रखे हैं। नीचे में रहने से सहन करने पड़ेगा। হাঙ্গামা তো হয়েছে, পুলিশ তো এসেছে, ডায়েরি তো হচ্ছে। আপনার কোনো বক্তব্য আছে? আপনার কোনো বক্তব্য? আপনার উপরে কিন্তু বহুত আরোপ আছে। मतलब स्लैंग लैंग्वेज बहुत यूज करते हैं। मतलब अपने आप को क्या समझते हैं, मतलब इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। एक एजुकेटेड लोग का क्या फायदा बोलिए, जब एजुकेशन क्या मतलब रहता है। आज आप धमकी होती है, हर छोटे इंसिडेंट पे पुलिस की धमकी होती है कि ये डॉन ही है, कि ये मरवा देगा मार देगा, बस यही बात करते। कुछ भी बात होता है पहले 20 आदमी मिलकर दौड़ के आता है, 20 आदमी मिलकर दौड़ के आता है। जब आपके साथ हमारा कोई बात होगा 1 by 1 तो आएंगे ना। আমি একটা কথা বলবো না অসম্ভব স্যার, কমপ্লেন না হলে হবে স্যার একটা শুধু কথা বলবো। কমপ্লেন দিচ্ছি, আমরা কমপ্লেন দিচ্ছি। আমরা ওই সময় বাইরে ছিলাম, পরে এসে জেনে নাও কি হয়েছে, মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত দিল কারো কাছে জেনে নাও, মেম্বারের কাছে ডিউটি। पूरा हाथापाई से चढ़ गए ऊपर कि वीडियो क्यों बना रहे हो। तो वीडियो तो दूर से खड़ा होकर बना ही सकता है आदमी। उनका गला दबा रहे थे उनको, गला दबाया है, मारा उनको, मतलब भागे लिटरली उनको पकड़ने के लिए। तो हमको कुछ बोला, हमको कुछ खराब बात बोला। हम बोले भैया ठीक से बात कीजिए, पहले ठीक से बात कीजिए, ठीक से बात कीजिए। इस तरह से बात हुआ, उसके बाद धक्का देके हमको धक्का दिया, हम भी धक्का दिया। बाल कृष्णम ज्वेलर्स अब सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड में खुल चुका है। सिल्वर से निर्मित वस्तुओं और आभूषणों के लिए हमारे शोरूम पर पधारें। नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है और हम पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी की प्रसिद्ध सोसाइटी ग्रीन वैली में। ग्रीन वैली, यहाँ काफ़ी फ्लैट्स है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन बीच बीच में ही यहाँ से विवाद की खबरें आती रहती हैं। और आज ऐसा ही एक विवाद आज अभी फ़िलहाल ग्रीन वैली में देखा जा रहा है, जहाँ पर आरोप लगाया गया है कि जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं उन पर हमला किया गया। और इसके बाद से पूरी सोसाइटी में हलचल मच गई, साथ ही यहाँ पुलिस भी पहुँची हुई है, सोसाइटी के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए। आइए देखते क्या है पूरा मामला। তো তার জন্য সবজন মিলে করলো, তারপরে চিলাচিলি অনেক হলো, তারপরে গালেগুলো এটা মারোয়ারি বাঙালি, এটা কমিউনার চাইতে চাই, আমি কমিউনার চাই না। আমি তো পেশেন্ট হলো 3 মাস থেকে। গ্রিন ভ্যালিতে এত লোক আছে, আমার বিষয়ে আমরা প্রপার অ্যাকশন নিই। ওটা না, আমরা ও মোটে করতে আছে, যোগ্য না না, এটা আপনাকে রিটার্ন দিতে হবে। তো রিটার্ন করতে হবে। পুলিশ রিটার্ন না হলে কোনো কিছু করতে পারবে না। রিটার্ন তো কি পুলিশকে রিটার্ন দেবেন। আমরা প্রুফ আছে তো জন করতে বাবা, আছে। আমি তো প্রুফ নিচ্ছি তো। আপনি রিটার্ন দিন, আপনার অভিযোগ থাকলে আপনি রিটার্ন দিন, আপনার অভিযোগ থাকলে রিটার্ন দিন। বাস, আমাদের থানায় গিয়ে আমরা কেস ये काफ़ी सुबह शुरू हो जाता है और वो चलता है सुबह 8 सुबह चलता है उसका वजह फिर शाम को वापस बाइक करना और ये 7:30 तक चलता है और काफ़ी ज़्यादा लाउड है। मतलब मेरा रूम का बंद भी रहते ना, विंडोज को भी अंदर सब सुनते हैं, तो पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। मैंने उनको बोला कि वॉल्यूम कम रखने। हाँ, अभी 10 मिनट 12 खत्म हुआ है और बोर्ड के टाइम में भी बज रहा था कि बोर्ड है बच्चा का, पढ़ाई एग्जाम चल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं। হাঙ্গামা তো হয়েছে, পুলিশ তো এসেছে, ডায়েরি তো হচ্ছে। আপনার কোনো বক্তব্য আছে? আপনার কোনো বক্তব্য? আপনার উপরে কিন্তু বহুত আরোপ আছে। শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। রিটার্ন দেবে, অ্যাকশন নেবে। স্যার আমি একটা কথা বলবো। না অসম্ভব স্যার একটা শুধু কমপ্লেন না হলে হবে। স্যার একটা শুধু কথা বলবো। কমপ্লেন দিচ্ছি, আমরা কমপ্লেন দিচ্ছি। আমরা প্রেসিডেন্টের পারমিশনটা তো ওটা পারমিশন দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পাওয়া আছে, এটা ঘাস কাটার পারমিশন নাই। प्रेसिडेंट को सॉरी बोलना चाहिए। कटा मेरा ही है, हाथ भी मेरा ही कटा है। हाथ मेरा ही कटा है। अच्छा चलें चलें, फाঁকা করেন। क्या यही है कि यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी बना हो, बच्चों को खेलने नहीं देते हैं। अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे म्यूजिक कीर्तन का भजन चालू हो जाता है। बच्चों का बोर्ड्स का एग्जाम, ऑनलाइन क्लासेस, कुछ नहीं कर पाते बच्चे लोग। कौन कर रहा है ये सब? शास्त्री जी कर रहे हैं।
तो उनका आज क्या हुआ? आज तो पूरा प्रॉब्लम, एक शास्त्री जी अकेले हैं, पूरा ग्रीन वैली है। एक शास्त्री सब पे भारी पड़े हुए हम लोग के ऊपर, अकेले सब पे भारी है, सब पे भारी हो रखे हैं। वो अपना मन मर्जी के हिसाब से गार्डन अपना रखेंगे, वो अपना एरिया अपना रिजर्व रखेंगे, वो अपना चेयर लगाएंगे, सोसाइटी के अंदर अपना वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। वो रोज इनका नया नया इशू रहता है। अपना बंगला बनाना चाहिए, बंगला में ये काम होता है, सोसाइटी में नहीं होता है, फ्लैटों में ये काम नहीं होता क्या है। हुआ था ये? गार्डन को लेके उनका पंगा हुआ कि हमारा गार्डन हम काटने नहीं देंगे। तो गार्डन तो ये उनका नहीं है, ये सोसाइटी के हिसाब से था। प्रेसिडेंट साहब बोलने आए कि हम गार्डन काटेंगे बोल के, तो वो मारपीट और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, गाली गलौज शुरू हो गया और स्लैंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब लैंग्वेज अच्छा नहीं बोलते हो, मतलब स्लैंग लैंग्वेज बहुत यूज़ करते हैं। मतलब अपने आप को क्या समझते हैं, मतलब इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। एक सोसाइटी में रह के मिल के चलो बेस्ट है। आज एडुकेटेड लोग का क्या फ़ायदा बोलिए, जब एजुकेशन क्या मतलब रहता है। आज आपस में सोसाइटी में तो एक पीस वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए। आज इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इनको खड़े रहना पड़ रहा है और उनकी उम्र भी इतनी है, कोई एटिकेट्स नहीं है। एटिकेट्स होना पड़ता है, आप काम करने वाले को रेस्पेक्ट देना पड़ता है। आप आज जिससे काम करवा रहे हो उनको पूरी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी आपको। आप गाली गलौज देके आप उनको आज हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर हाथ उठाया है, प्रेसिडेंट के ऊपर, सेक्रेटरी के ऊपर। आज ही हुआ ना, हमेशा होता है। कुछ चलता है डेली। ये रोज का पुलिस की धमकी होती है, हर छोटे इंसिडेंट पे पुलिस की धमकी होती है कि ये डॉन ही है, कि ये मरवा देगा मार देगा, बस यही बात करते हैं। बस पुलिस में दे देंगे, हम पुलिस करते हैं। तो हाथ ही उठा लिया। इसलिए तो आज एक्शन में आए हम लोग। वीडियो बनाने आए थे, उन पे हाथ उठा दिया उनने, पूरा हाथापाई चढ़ गए ऊपर कि वीडियो क्यों बना रहे हो। तो वीडियो तो दूर से खड़ा होकर बना ही सकता है आदमी। सोसाइटी में कुछ हुएस होगा तो हम भी तो सोचेंगे कि हाँ कौन सही है कौन गलत है, हमको मालूम होना चाहिए उसके बारे में। तो हम तो वीडियो तो बना ही सकते हैं। तो आज ऐसे बातें आ रही है कि आपके जो प्रेसिडेंट है सोसाइटी के ऊपर आज हमला किया गया। उनका गला दबा रहे थे उनको, गला दबाया है, मारा उनको, मतलब भागे लिटरली उनको पकड़ने के लिए। लिखित रूप में आप लोगों ने शिकायत की, हालांकि पुलिस आई हुई है मौके पर, क्या आप लोगों ने शिकायत की है? अभी लिखित हमें सब सिग्नेचर किया है, अभी आप लोग डेपुटेशन दे रहे हैं संयुक्त रूप से। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि ये आज की नहीं है, ये एवरी टाइम ये होता है क्लैशेस। वो जब से आए ना, जब से उनका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है एनी टाइम। मनी और पावर एनी टाइम कुछ ना कुछ मतलब पिछाल करते ही रहते हैं। वो बच्चों से अच्छे से बात नहीं करते, गार्डनर से नहीं करते, सिक्योरिटी से नहीं करते, किसी से भी नहीं करते। मैं आपको एक बात पूछती हूँ, मंदिर बनाने वाला क्या आदमी क्या ऐसा काम करता है क्या? हम बताइए हमको। मंदिर बनाता है वो आदमी शांत रहना चाहिए, वो दिन भर ऐसे लड़ता फिरता है क्या? मन में क्या धारणा है उनके? मंदिर बना के घर सोसाइटी के अंदर अपना घर के धाम बना के एवरीडे भजन चलता है सोसाइटी में धाम बनाना क्या अलाउड है? आज उनको ऐसे धाम बना के कीर्तन करा रहे हैं, वो फुल प्लेस में आउटसाइडर्स को बुला रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? कीर्तन तो खराब बात नहीं हो सकती है। नहीं, कीर्तन खराब बात नहीं होती, बट उनके सपोर्ट में कीर्तन खराब नहीं है, कीर्तन करो अपने घर में करो, लेकिन इतनी फुल वॉल्यूम अच्छी बात नहीं है। एग्जाम चल रही है, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह चल रही है, सबको तो दिक्कत होती है। आजकल सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, सब में तो दिक्कत होती है। हमारा नाम डॉक्टर समीरेंद्र सरकार। आज क्या हुआ था? आप तो सोसाइटी के पुराने मेंबर बताए जा रहे हैं, वरिष्ठ मेंबर हैं, तो आज अक्सर आप लोग की सोसाइटी में इस तरह का विवाद होते हैं। ইউজুয়াল মেনটেনেন্স হচ্ছিল, একটা প্রুনিং হচ্ছিল গার্ডেনে, যেটা আমি শুনেছি। ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি কিন্তু স্পটে ছিলাম না। পরবর্তীকালে আমি জানতে পেরে এসে জিজ্ঞাসা করি যে কি অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল। তখন ওরা বললো যে ইউজুয়াল প্রুনিংয়ের কাজ হচ্ছিল। তখন ওই ডক্টর শাস্ত্রী এবং এসে হয়তো যে কাজ করছিল আমাদের গার্ডেনার, যে তাকে গালিগালাজ করে। গালিগালাজের পরিপ্রেক্ষিতে সে তখন এই বিষয়টা জানায় প্রেসিডেন্ট, যে এক্সিস্টিং কমিটি আছে তার প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য কমিটি মেম্বারসদের। তারা তখন এসে সেটা প্রোটেস্ট করে যে আপনি এটা কেন বাধা দিচ্ছেন, কেন করতে দিচ্ছেন না। তখন ওনাদের মধ্যে একটা এনকাউন্টার হয়, মানে কথার কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটি হতে হতে ব্যাপারটা একটা বড় শেপ নেয়, যেরকম হয়। ইতিমধ্যে আমি যেটুকু শুনেছি সেটা হচ্ছে উনি ওনার কোনো স্টাফ ওনার ছেলেকে, যে হাকিম পাড়াতে থাকে, যে এখানে থাকে না, সে তাকে ফোন করেছে। সে এসে তারপর ওই কমিশনের মধ্যে আমাদের অরুণবাবু, হ্যাঁ, প্রেসিডেন্টকে নাকি ফিজিক্যালি অ্যাসাল্ট করেছেন। এইটা হয়েছে ঘটনা, বিষয়টা এই জায়গায়। তারপরে তো পুলিশকে ডাকা হয়েছে, বলা হয়েছে, উভয় পক্ষ থেকেই ডাকা হয়েছে, বলা হয়েছে। পুলিশ এসে একটা স্পট ইনকোয়ারি করছে, স্পট ইনকোয়ারি করে তার একটা রিপোর্ট ওখানে দেবে। মানে সোসাইটির যে লোক আছে ওনাদের আরোপ আছে কি মাঝে মাঝেই শাস্ত্রীজি এরকম কাজ করতে থাকে। ইট ইজ ট্রু। উনি যেভাবে, সেটা আমি এক্ষুনি পুলিশের সামনেই বলেছি,
বক্সিবাবুকে আমি যখন স্টেটমেন্ট দিচ্ছিলাম তখনই বলেছি। বিষয়টা হচ্ছে যে দ্য ওয়ে হি ইজ প্রেজেন্টিং টু এভরিওয়ান দ্যাট ইজ অ্যাবসোলুটলি গলত। ঠিক মতো কথা উনি বলেন না, বিভিন্ন অ্যাপ্রোচটা চেঞ্জ করতে হবে, ভদ্রভাবে ভালোভাবে কথা বলতে হবে। কারণ আমরা সবাই প্রত্যেকেই সম্মানের সাথে এখানে থাকতে চাই। আমি আপনাকে সম্মান না করলে আপনি আমাকে সম্মান করবেন কেন? তো স্বাভাবিকভাবে আর কেউ যে যার নিজের কাজ করে, কেউ ছোট কেউ বড় না। অতএব বিষয়টা হচ্ছে সেই ফিলিংসটাই ওনার মধ্যে নেই। আর হচ্ছে সবথেকে বড় একটা ডেঞ্জারাস জিনিস যেটা হচ্ছে, উনি একটা কমিউনাল ফিলিংস থ্রো করেন যে এখানে বাঙালিদেরকে সবাই গালাগালি করে বা করে, কিন্তু দ্যাট ইজ অ্যাবসোলুটলি রং। আমি বাঙালি, আমি প্রথম এসেছি এই গ্রিন ভ্যালিতে, আজ এত বছর এদের সাথে আছি, কখনো আমার এই ধরনের বিন্দুমাত্র মনে হয়নি যে এদের কোনো অ্যান্টি বেঙ্গলি ফিলিংস আছে বা কোনো ধরনের কোনো আচরণ, কোনো কথাবার্তায় এগুলো প্রকাশিত হচ্ছে। দে আর ভেরি কোঅপারেটিভ এবং সব বিষয়ে তারা অত্যন্ত সাহায্য করে, সব সময় কোঅপারেট করে, সম্মান করে, সবথেকে বড় কথা সম্মান করে। অতএব ইট ইজ অ্যাবসোলুটলি রং। আমি টোটালি টার্ন ডাউন করছি। পুলিশ এসেছিল কি কোনো ডায়েরি করেছেন আপনারা বা শাস্ত্রীজি? স্পট রিপোর্টিং, ডায়েরি কেন করতে যাবে? স্পট রিপোর্টিং মানে উনি ইনভেস্টিগেশন করতে এসছেন, উভয় পক্ষের স্টেটমেন্ট নিচ্ছেন, একে দিয়ে হি উইল প্রিপেয়ার এ রিপোর্ট অ্যান্ড সাবমিট টু দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি। এটাই সিস্টেম। এখানে এই মুহূর্তে এফআইআর করতে গেলে সেটা সেপারেটলি করতে হবে, আলাদা করে করতে হবে। সেটা উনিও করতে পারেন বা আমাদের কমিটি থেকেও করতে পারে। ওটা একটা অলটুগেদার অ্যানাদার ইস্যু। তো আপনি বলেন মাঝে মাঝে হয়তো নেক্সট টাইম আর হতে পারে না, আমরা নিশ্চয়ই এখানে যারা থাকি আমরা সবাই চেষ্টা করব কি যে বিষয়টা যেন বারবার রেকর্ড না করে এবং এখানেই সেটা থামে। কিন্তু সার্চার জন্য ওনার সব এইখানে কিন্তু একটা আপনাকে খুব পরিষ্কার করে বলছি যে আপনি একটা সিম্পল থিং ভাবুন। বিষয় আমি যেখানে থাকি সেখানে যদি সবাই আমার বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে নিশ্চয়ই আমার অ্যাক্টিভিটিস, আমার অ্যাক্ট, আমার অ্যাপ্রোচ এটা নিশ্চয়ই ঠিক হচ্ছে না। আমাকে নিজেকে অ্যানালাইজ করতে হবে যে আমি ঠিক কাজ করছি না ভুল কাজ করছি। আমি যদি আমার নিজেকে শুধরে নিতে পারি তাহলে আর সমস্যা অ্যারাইজ করবে না। वेरी सिंपली लाइक दैट। थैंक यू डॉक्टर बाबू। हमारे साथ है सोसाइटी के अध्यक्ष अरुण गोयल जी और इन पे ही आज इस ग्रीन वैली सोसाइटी में आक्रमण करने का आरोप है। उनका क्या कहना है, क्योंकि आप सभी पक्षों की बात हम आपके सामने रख रहे हैं, तो अरुण जी से पूछ लेते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्यों उन पर हमला किया गया। अरुण जी, क्या वाकई यहाँ पर आज हमला हुआ था? हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था। जानलेवा हमला हुआ था? एकदम गला दबाने का कोशिश हुआ, गला दबाया भी। हम साथ में 5-6 थे बोल के मैं बच गया, लोग दबा के मारने वाले थे वहाँ पर बैठे दोनों। एक्चुअली में क्या हुआ है कि आज मॉर्निंग वॉक करके हम लोग वहाँ बैठे थे इस समय वो गार्डनर आया कटिंग करने के लिए, जो एक्स्ट्रा जो हम लोग मेंटेन मेंटेन करने के लिए। तो वो शास्त्री बोल के एक आदमी है जो रहता है यहाँ पर, तो वो वहाँ पर उनको गाली गलौज करके उसको काम नहीं करने देते। तो हम लोग उठ के गए वहाँ पर, तो उठ के उन लोग को बोले कि ये क्यों नहीं करने दे रहा, तो गाली गलौज करने लग गया। तो फिर हम लोग बोले करने दो, करने ये तो अरुण जी, बीच में रोकूंगा, शास्त्री जी का पूरा नाम क्या है? शिवशंकर शास्त्री है सर, शिवशंकर शास्त्री। यहाँ पर 2 वर्ष से रह रहे हैं, 2 वर्ष से रह रहे हैं और यहाँ पर 2 वर्ष से ही हम लोग का प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ ना कुछ जैसे चेयर लगा दिए, वो इलीगल चेयर लगा रखे हैं गार्डन में। माने उनके, आपका आरोप है कि उनके द्वारा ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है? क्रिएट की जा रही है। 2 वर्ष से जो भी कास्ट रहते हैं हम लोग एक हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग इसको डिवाइड कर दें। तो पहले तो अपना एक तो चेयर लगा दिया, उसमें अपना वाइफ का नाम लिख दिया, जो कि हम लोग का इलीगल है कॉमन स्पेस में, तो भी चला है वो बीच में उसमें भी। और उसके बाद एक तो बोर्ड लगा दिया, मंदिर बना दिया, लाउड सिस्टम कर रखा है जो कि सबको डिस्टर्ब हो रहा है। और जबकि ऑलरेडी हम लोग के पास ग्रीन वैली का अपना एक मंदिर है और उसमें भी वो नहीं मान रहा है। उसके बाद भी वो इलीगल गाली गलौज करता है, उसका बेटा भी गाली गलौज करता है, बहुत बार हो चुका है। और उसके बाद भी आज भी जैसे हम लोग उसको बोले तो वो अपना लड़का को बुला लिया। लड़का, हम लोग बैठे थे उतना में वो लड़का आके अचानक मेरा एकदम मुझे हाथ पैर गुस्सा मारने लग गया। उसके बाद तो शास्त्री खुद आके सॉल से मेरा गला दबा दिया। तो सबके ऊपर हाथ पाई चलाया ये। हम लोग इसलिए पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस आया, अब बोलता है रिटर्न कंप्लेन के लिए, इसलिए रिटर्न कंप्लेन एफआईआर करेंगे। तो सोसाइटी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इस तरह का जानलेवा हमला तो चिंतनीय बात है। पहले तो हम लोग चाहेंगे कि मिल के रहे, वो भी खुद मिल के रहे, लेकिन वो नहीं चाहता है। तो हम लोग को भी लीगली हम लोग को एफआईआर भी करना पड़ेगा और कि सब जो करना है हम लोग करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल और के साथ होगा। तो ये चीज़ आगे फ्यूचर बहुत ख़राब है। जो इस सबका ये बिहेवियर कर रहा है वो पूरा सोसाइटी के लिए एक तो कैंसर है, तो इसको रोकना ज़रूरी है। क्या नाम आपका? मेरा सज्जन अग्रवाल। सज्जन जी, आपकी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और उन पर हमला हुआ, ये कितनी चिंता की बात? बहुत निंदनीय है, बहुत दुख की बात है। आज अगर
हमारे प्रेसिडेंट पर अगर ऐसे करते हैं तो फिर हम लोग तो सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, ये तो एक आप लोग के सामाजिक संस्था, कितने फ्लैट हैं यहाँ पर? यहाँ 200 फ्लैट है। यानी 200 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं। हाँ, और उनका एक प्रेसिडेंट आप लोग बनाते हैं, वो सामाजिक तौर पर, उस पर अगर इस तरह का हमला हो जाए तो वाकई में आप समझते हैं कि खतरे की घंटी है? बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि उन्होंने संगीन आरोप लगाए, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे जान से मारने की चेष्टा की गई। मैंने तो नहीं देखा कि मैं उस टाइम प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जो है जो बोल रहे हैं नहीं, उन्होंने अरुण जी ने खुद कहा है ये बात, कहा है, सही बात है। उनका आरोप है। हाँ, बाकी यहाँ के गार्डनर है वो भी गवाह है, उन्होंने भी देखा है। तो वो लोग खुद कर, एक गार्डनर काम कर रहा है, यहाँ भी हुआ है, तो उनको तो ये रुकना नहीं चाहिए था। वो रुकने का उनका कोई राइट भी नहीं है, ये तो कॉमन प्लेस था। और मैं 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, इतने प्रेसिडेंट आए, इतने और भी आए, हम लोग में बहुत प्रेम भाव रहा है, आज भी प्रेम भाव है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये जो आपकी है जो ग्रीन वैली, एक बहुत प्रसिद्ध सिलीगुड़ी का स्थान है, यहाँ पर एक नाम है, इसका सुनाम है। और ऐसे में अक्सर देखा जा रहा है बीच बीच में इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं, तो इस तरह सोसाइटी का भी नाम बदनाम होने जा रहा है। ये तो बहुत ही दुख की बात है, इससे तो हम लोग को काफ़ी मतलब नुकसान हो रहा है इससे। और हम लोग कभी भी यहाँ कोई भी भावना, यहाँ सब जाति के लोग रहते हैं, मारवाड़ी रहते हैं, बंगाली रहते हैं, बिहारी रहते हैं, सब कास्ट के लोग, पंजाबी लोग हैं, लेकिन सब में हम लोग में इतना प्रेम भाव है। आज तक हम लोग किसी को भी मैंने समझा ही नहीं कि ये लोग हमारे ये नहीं है, हम लोग एक ही मैंने भारतीय हो, हम लोग चल रहे हैं सब। दोस्तों, हम शास्त्री जी की भी प्रतिक्रिया लेने आए, लेकिन शास्त्री जी ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मुझे बोलने में तकलीफ होती है और अभी फ़िलहाल मैं इस विषय पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो इसे यहाँ की जो कार्य समिति है, कार्यकारिणी है, उसके मेंबर हैं। इनसे बात कर लेते हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम संग्राम है, संग्राम दे। संग्राम जी, क्या ये मामला क्या आपकी नज़र में? मेरे पास आज अचानक से 8:30 बजे करीब फ़ोन आया कि यहाँ पर 20-25 आदमी आके शास्त्री जी को घिराव करके मारने की कोशिश में। तो मैं विदिन 10 मिनट्स में पहुँच गया। तो आने के बाद देखता हूँ यहाँ का जितना भी रेसिडेंस है सभी है। मैटर ये है कि सामने इनका एक मंदिर बनाया है, ये लेके बहुत दिन से चल रहा है। इनका लॉबी कौन सा है, क्या है, वहाँ पर भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो मैंने प्रेसिडेंट साहब से बात किया, तो प्रेसिडेंट साहब भी उस पर थोड़ा बोला नहीं, वो लॉबी नहीं है, वो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो हम वो डिस्कशन छोड़ दिए। अभी आज क्या हुआ, उनका मंदिर के सामने कुछ पेड़ है जिसको ट्रिमिंग करना चाह रहे थे, तो वही लेके बवाल स्टार्ट हुआ। तो शास्त्री जी ने मना किया, तो यहाँ का 10-12 आदमी मिल के आके उनको लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ। अब मैं लड़ाई के बाद आया, बट यहाँ पर चल रहा है, बहुत दिन से इनसे पीछे चल रहा है। दो बातें यहाँ पर, तो क्या शास्त्री जी लीगल रूप से इनको रोक सकते हैं ट्रिमिंग करने से? पेड़ अचानक से कोई आके काट रहा है तो उसको रोक सकता है। प्रेसिडेंट आके खुद बोल सकता है कि ये हमारे कॉमेडी का रीजन है, इस समय हम लोग ये पेड़ का ट्रिमिंग करते हैं। ये भी जानते हैं कि ये भी आरोप है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उन पर जानलेवा हमला किया गया, क्योंकि आपके सामने ही सब बोल रहे थे। मैंने सुना है, जो सब बोल रहे हैं कि यहाँ पर हुआ है। अब शास्त्री जी का बेटा का भी हाथ में कट मार के वो बोल रहे कि हमको मारा है, वो बोल रहे हमको मारा है। मैं दोनों तरफ से आरोप है, बट मैंने प्रेसिडेंट का कहीं पर नहीं देखा कि कहीं चोट का निशान मेरे को अभी तक दिखाई नहीं दिया। हालांकि मैंने पूछने गया तो वो मेरे से बात ही नहीं की। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहीं रहते हो, आपका भी फ्लैट है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहीं रहता हूँ। और दूसरा बात है, मैं ये ऐसा मैटर नहीं है कि ये झगड़ा आज का है या 2 साल पुराना है। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यह कितनी बड़ी सोसाइटी, इतना सुनाम है, और इसमें अगर बीच में इस तरह के झगड़े होते हैं तो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, सोसाइटी का नाम भी बदनाम होता है। वही तो चीज़ है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर आदमियों का खुद का ईगो का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा बात है, यहाँ पर आदमी सब अपना अपना ईगो लेके घूम रहे हैं। शास्त्री जी चुपचाप अकेले रहते हैं, सिंगल पर्सन है, तो एजेड है। हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि भाई एक सीनियर सिटीजन है, इनको देखभाल करना। अचानक से इनका तरफ से फ़ोन आया। अगर प्रेसिडेंट की तरफ से इतना बड़ा कांड हुआ था तो प्रेसिडेंट की तरफ से मैं भी एक कॉमेडी मेंबर हूँ, मेरे पास भी एक फ़ोन आना ज़रूरी था, बट उनका तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया। इनका तरफ से आया कि मेरे को 20-22 आदमी मिलकर मारने आए। तो अचानक बात है कि भाई मैं भी कॉमेडी मेंबर हूँ, मैं दौड़ का आया, बट जब तक आया तो ये बोल रहा प्रेसिडेंट कि मेरे को मारा गया, ये बोल रहा, इनका बेटा बोल रहा मेरे को मारा गया है। तो जैसा पुलिस आई थी, तो क्या आप लोग डायरी करेंगे? देखिए, कॉमेडी डायरी अगर करेगा तो कर सकता है, शास्त्री सर अगर डायरी करेगा तो कर सकता है। इसमें इन लोगों का इंडिविजुअल है कि इसको एमिकेबली सॉल्व करे, ना थाना पुलिस कोर्ट कचहरी करे। यानी आप कमेटी के नाते क्या चाहेंगे, आप क्या चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि देखिए, फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स है, चीज़ें यहीं ख़त्म होना चाहिए। कोर्ट पुलिस आना ठीक नहीं है कि हर चीज़ में। और ऐसा नहीं है कि ग्रीन वैली में ये पहली बार पुलिस आया या 2 साल से शास्त्री जी है बोल के पुलिस आ रहा है। इससे पहले भी बहुत बड़ा कांड हुआ है।
मैंने इनका यहाँ पर अभी तो नया कमेटी फॉर्म हुआ है, इससे पहले जो इन्होंने काम किया है या कुछ भी किया है, इससे जो दादन प्रेसिडेंट थे उनसे इन्होंने लिखित में परमिशन लिया, जो मैंने खुद देखा है। इनका पूरा रिटर्न में परमिशन है, बाकायदा ग्रीन वैली का पैड में उन्होंने दिया है कि हाँ आप टेम्पोररी शेड बना सकते हो, टेम्पोररी आप मंदिर बना सकते हो। अब मंदिर सबका घर पे ही है, ऐसा नहीं है। चैलेंज किया, अगर के प्रेसिडेंट को बोला जो तुम क्यों राइटिंग परमिशन दिया इनको, एक कोई बात है? हमको कुछ करना है तो राइटिंग परमिशन लेना है कि नहीं? हम नया आया, राइटिंग परमिशन क्यों दिया, एक बोलने का इख्तियार है इनका। अगर के प्रेसिडेंट जो दिया उनका इख्तियार में दिया, हिज कैपेसिटी में। हाउ कैन ही से व्हाई यू गिविंग टू परमिशन? ये क्या होता है बताइए? हम अकेला आदमी है बोल के कुछ भी बात होता है, पहले 20 आदमी मिलकर दौड़ के आता है, 20 आदमी मिलकर दौड़ के आता है। जब आपके साथ हमारा कोई बात होगा 1 by 1 तो आएंगे ना क्या भैया ऐसा है, आप गलती किया, हम गलती किया। ऊपर से गंदा गिराएगा, बोलने से बोलता है नीचे में रहने से सहन करने पड़ेगा। और बताइए आप, नीचे में रहने से सहन करने पड़ेगा। शास्त्री जी, आज आप पर आरोप लगाया कि आप लोगों ने, आप अक्सर सब लोग आरोप लगाया कि आप अक्सर लोगों से झगड़ा करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। आज आपने जानलेवा हमला किया आपके लड़के ने, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इसको सुनिए, अभी 40 आदमी इनके हैं, इनका 40 आदमी क्या बोलेगा? हम मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं आपको सिंपल, आपने किसी का आरोप के लिए बात हुआ है, उनका मैं इनका हाथ देख रहा हूँ, आप भी देखिए इंजोरी से। ये भी क्या अभी मैं लगाया, अभी सुबह, अभी जिसके लिए बोले, अभी ये देखिए एकदम अभी 20 आदमी हमको घेराव किया। जब घेराव किया, मेरा बेटा सुना, हकीमपारा से दौड़ते दौड़ते आया। आपको घेराव करेगा तो आपका बेटा नहीं आएगा? देख लीजिए ना, हैं? 20 आदमी मिलके जब आया, यहाँ एक सीनियर सिटीजन दूसरे सीनियर से बात नहीं करते हैं। 20 आदमी मिलके, 30 आदमी मिलके जो अटैक किया, तो बेटा ने पोस्ट ने किया, बेटा को धक्का मारा। जो धक्का मारा तो वो भी धक्का मारा, इसको भी धक्का मारा। बात तो समझ गए, 20-30 आदमी 40 आदमी मिलके आप बोलते हैं हम क्यों झगड़ा करेंगे किसी से? हम मंदिर बनाया, चुपचाप रहते हैं। इनका क्वेश्चन है, मैं ऐसा अत्याचार शुरू किया जो इसको छोड़ के हम बिक्री करके यहाँ से भाग जाए। हम लेने के बाद में इनको दिमाग खराब हो गया। दिखाएगा ना, अब अभी शॉक्ड हो जाएगा। ये देखिए, इधर आइए, कैसे करी? इधर आइए। हम लोग को क्या बोलते हैं, इधर थोड़ा इधर आना पड़ेगा आपको। हम लोग को बोलते हैं हम लोग इलीगल क्या है, क्या तैन क्या, ठीक है? इधर अब देखिए मजे का बात, उन लोग एक चिट्ठी में नहीं देते। ये बिल्डिंग का पूरा नक्शा चेंज कर दिया। ये क्या किया? पूरा बिल्डिंग का नक्शा चेंज कर दिया, एकदम अलग से अपार्टमेंट है। पूरा अपार्टमेंट देखिए, ये देखिए पूरा बालकनी तोड़ के इधर आ गया। कुछ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोलते। ऐसे पार्शलिटी होता है यहाँ पे। आप पर आरोप लगा कि आप आए और आपने हमला किया। मैं आया, मैं पापा को बोला क्या हुआ, हम वहाँ गया, वहाँ 20-25 आदमी खड़ा था। मैं कैमरा में देखा पहले, उसके बाद वहाँ जाके हमने बात किया। तो हमको कुछ बोला, हमको कुछ खराब बात बोला। हम बोले भैया ठीक से बात कीजिए, पहले ठीक से बात कीजिए, इस तरह से बात हुआ। उसके बाद धक्का देके हमको धक्का दिया, हम भी धक्का दिया। धक्का धक्की हुआ, स्वाभाविक है ये तो मारपीट वाला स्वाभाविक है। फिर उसमें मेरा हाथ कटा, फिर हम बोला उसको बेटाडीन लेके आने के लिए। इतना उसके बाद ही तो सब कमर के बिक दिया, उसका हाथ कट गया। 20 आदमी 25 आदमी मिलके आप बताइए। हम तो अकेला था। शास्त्री जी यही करता है, वो करता है। अरे शास्त्री जी क्यों करेगा, किस लिए करेगा आप बताओ ना। यहाँ फर्स्ट में आया बाली बुजरी, घुसने नहीं देगा, वो घुसने नहीं दे रहा है, कमेटी का मेंबर भी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हमारा वो बंद कर दिया, लॉबी में मेंटेनेंस दे रहा है। सबका लॉबी सफा होता है, हमारा लॉबी आगे सफा होता था। अभी का जो प्रेसिडेंट है ये आके बंद कर दिया, ये और उसका ग्रुप अमित। तो ये सब अगर करेगा तो शास्त्री जी, आपके लीगल लड़ाई में जाएंगे ना बैठ कर बातें करेंगे? नहीं, देखिए हम यहाँ रहने आया शांति से। आदमी कब लीगल जाता है? जब शांति से बढ़ के सब उनके ही फेवर में है। इनकी मेन है मैं मंदिर क्यों बनाया हूँ, वो लिख के भी दिया ग्रुप में, जो मंदिर हम लोग को नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, खुद लिख के दिया। तो क्या मंदिर में टूटा दूँ? नहीं, एक ये भी आरोप है कि आप साउंड बहुत ज़्यादा तेज कर देते हैं, यहाँ बच्चों को खेलने नहीं देते हैं। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अगर साउंड ज़्यादा है, मैं एक सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, अगर साउंड ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम में, तो कोई आके क्या इनको बोला है? ये बात अभी तक कमेटी में किसी को नहीं पता था, आज उठा है। मैंने इनको स्ट्रिक्टली बोल दिया है, उनका बेटा भी बोला है ये साउंड एकदम घटा देंगे। अब देखिए, अब मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, आके बोल दो। आके बोला नहीं कोई भी ना, आज तक नहीं। आज ये बात होता है। हाँ, कुछ लेडीज लोग को ले आया इकट्ठा में घर का,
पल्ला भारी करने के लिए। तो दादा हमारा तो 40 आदमी नहीं है, हम तो बाहर से कोई आदमी नहीं बुलाया है। हमारा तो बैराती अगर आता था, इतना आदमी हमारा होता है, मैं सिलीगुड़ी का जन्म का आदमी है, तो कितना आदमी हो जाता था। ये तो ठीक नहीं है, क्यों इन्वॉल्व करूँगा। शास्त्री जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर शिवशंकर शास्त्री। हाँ, तो अभी बात ऐसी है दादा, यहाँ क्या झगड़ा करने का टाइम है हमारा इस उम्र में। इन लोग अगर करने आता है, इन लोग अगर चाहता है ये सब करके इनको उठा दो, तो हमारा तो यहाँ सिलीगुड़ी में सब मारवाड़ी बंगाली हम लोग कब से एक भाई का भी हम लोग रहते हैं। हमारा कितना दोस्त लोग हैं, लेकिन इन लोग कोई नेपाल से आया, कोई चामची से आया, सडनली पैसा हो गया। इन लोग यहाँ का सिलीगुड़ी का इन्वॉल्वमेंट इन लोग को पता नहीं है। इन लोग सोचता है हम लोग यहाँ का राजा है बस। तो शास्त्री जी, आप बुजुर्ग हैं और आप चाहेंगे कि ये मामला शांति से बैठ के ही निपट जाए? नहीं, हम तो आगे भी चाहा, लेकिन ये एक टाइम में वेयर कर रहा है। देखिए हमारा यहाँ देखिए लॉबी, अब उठाइए लॉबी का पहले काम करने वाले आगे का प्रेसिडेंट, अगारी के प्रेसिडेंट ने यहाँ का लॉबी में 2 औरत आके सफा करके जाता था। यही नहीं, गार्डन नहीं, लॉबी। बाकी का भी गार्डन है, लेकिन उनका कोई गार्डन का तरफ रास्ता नहीं है, उनका अंदर से रास्ता है, तो उनका अंदर से सफा होता है। हमारा तो लॉबी यही है, तो हमारा लॉबी में काम करना बंद कर दिया। तो लॉबी में हमारा काम करना बंद कर दिया, तो बाकी का लॉबी में काम कैसे कर रहा है। ये सब चीज़ हमारा ऊपर में पर्सनल अटैक किया है, समझे कि नहीं है। कोई आदमी तो ऐसे घेऊ नहीं करेगा, है ना। कोई बात नहीं है, चित नहीं है, आप घर से निकल रहे हैं, आपको हम बुला के गालियाँ दे दूंगा, कुछ कर दूंगा। बिल्कुल। दर्शकों, आपसे बता दें कि हर पक्ष 2 पक्ष होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों ही होती है। शास्त्री जी का भी कहना ठीक ही लग रहा है कि कोई भी किसी को बेवजह से तो इस तरह नहीं करता है, कोई ना कोई वजह तो रही होगी। शास्त्री जी और उनके पुत्र की भी प्रतिक्रिया हमें मिली और उनका भी पक्ष हमने आपके सामने रखा। आप देखो मंदिर खुलने का समय लिखा हुआ खाली। हाँ, सब कोई आ सकता है, बाहर का आदमी नहीं, सोसाइटी का आदमी। वो हटा दिया, बिक दिया खोल के। पहले चिट्ठी दिया जो खोलो, हम बोले क्यों खोले भाई, तो खोल के बिक दिया। फिर यहाँ ले के लगाया। देखिए इसमें कोई ऐसा भी कुछ ऐसा कोई एक कमर्शियल कोई साइन बोर्ड है क्या? ना, ये कोई कमर्शियल है? तो ये सब चीज़ अगर तो आदमी के पीछे पड़ गया, हमारा पीछे पड़ा हुआ है। पीछे अगर पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँ आप बताइए। माने आप मारते रहो, कुछ भी करते रहो, मैं चुप रहूं। आप होने से क्या करेंगे? चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमारा बेटा क्या, जब हमारा ऊपर ये सब हो रहा है तो बेटा आएगा नहीं। बेटा आया तो 20 आदमी मिलके बेटा को घेराव कर लिया, 20-30 आदमी मिलके। बाद में घर का लेडीज लोग को भी जमा कर दिया। तो हमारा तो लेडीज नहीं है, हम अकेला आदमी हैं। आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? है, मिसेज जाने के बाद में मिसेज का नाम पर बनाया ये सुषमा धाम। अच्छा, उन्हीं के नाम पे ये धाम बनाया। हाँ। सर, क्या नाम आपका? हरदीप सिंह चावला। चावला जी, आप भी सोसाइटी के निवासी हैं। जी सर। आज की इस घटना को किस तरह देखते हैं? गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। सब मिलजुल के रहते हैं हम लोग। एक छोटा सा इशू के लिए ये खेला खराब हुआ, गलत हुआ। हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर हाथ उठाया गया, एजेड आदमी है, ये गलत है, 100% गलत है। वजह क्या रही होगी कि बिना वजह तो कोई नहीं उठाता, कोई तो वजह रही होगी अचानक से हमला करने की? वजह ये हीट ऑफ द मोमेंट है। वो शास्त्री जी से तर्कातर्की हुई, उन्होंने बेटे को फ़ोन किया, बेटा हीट ऑफ द मोमेंट में आके इनका हाथ उठा दिया। ये गलत है, हाथ उठाना नहीं चाहिए इनके ऊपर, ये 100% गलत है। और क्या मैं शास्त्री जी और उनका पुत्र यहीं रहते हैं? नहीं, शास्त्री जी अकेले रहते हैं यहाँ पे, उनका बेटा बाहर कहीं और रहता है। ये पंजाबी बाहर से आए, मतलब उनको बुलाया गया था? नहीं, बेटा ने बाप तो ऑब्वियसली है, जब उसके फादर से झगड़ा हुआ तो फादर फ़ोन करेगा बेटा को, आओ बेटा आओ। तो बेटा आया, उसने हीट ऑफ द मोमेंट इनके ऊपर हाथ उठा दिया, ये गलत किया। प्रेसिडेंट के ऊपर हाथ उठाना 100% गलत है, बिल्कुल उठाना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। तो अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अक्सर सोसाइटी में आप ही लोग के लोगों ने कहा है कि अक्सर सोसाइटी में इस तरह के झगड़े हो रहे हैं, तो अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अक्सर सोसाइटी में कि यहाँ ज़्यादा हो रहा है झगड़ा ये। अब इसका जो कानून जो होगा, कोर्ट थाना में एफआईआर करना है, जो कुछ करना है। हमारी जो कमेटी है यहाँ पे डिसीजन लेगी, जो डिसीजन कमेटी लेगी हम लोग साथ में कमेटी के। बिल्कुल, आप लोग की कमेटी चाहेगी कि भविष्य में इस तरह का झगड़ा ना हो? ये तो हर कमेटी चाहती है किसी सोसाइटी में झमेला ना हो, झगड़ा ना हो। कोई भी नहीं चाहता कि झगड़ा हो, हम लोग भी नहीं चाहेंगे कभी झगड़ा हो। आपस में प्यार से रहे हम लोग। शास्त्री जी एजेड आदमी है, उनको भी प्यार से रहना चाहिए, लेकिन वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। कहानी यहीं से ख़राब हो रही है, और तो बाकी किसी से कोई बगावत नहीं है,
मिलजुल के रहते हैं। वो एक गांव बसा हुआ है, ये गांव में तो झगड़ा हो ही जाता है। तो लेकिन ये प्रेसिडेंट साहब के ऊपर हाथ उठाया गया, ये गलत है। ये इनकी जिम्मेदारी है, पूरा सोसाइटी को चला रहे हैं, ये तो निष्काम सेवा कर रहा है और इनके ऊपर ये शरीफ इंसान है, इनके ऊपर हाथ उठा दिया गया, ये गलत है। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग सब साथ जाएंगे इनके। थैंक यू जी। धन्यवाद। दर्शकों बता दें, हमने शास्त्री जी से भी बात करने की कोशिश की थी, उनके भी विचार जानने चाहे थे। और आपसे बता दें, ये पूरा मामला था ग्रीन वैली सोसाइटी का, जहां पर आज सुबह ही विवाद हो गया था और जो अभी तक जारी था। पुलिस की 2 वैनें आई, पुलिस यहां पर बड़ी संख्या में आई, उन्होंने मामले को नियंत्रित किया और मामले की जाँच भी कर रहे हैं। और साथ ही सोसाइटी के लोगों ने चिंता की है कि इस तरह की घटनाएँ सोसाइटी को बदनाम कर रही है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।